यूपी के शामली के गड़ी दौलत गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर फारूक ने एक बेहद बुरी तरीके से अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों की गोली मारकर हत्या कर दी। और इसके पीछे की वजह सुनकर आप और भी हैरान रह जाएंगे। हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा सनकी जो है वो फारूक था। फारूक ने अपनी पत्नी, अपनी दो बेटियों की गोली मारकर हत्या की और उसके बाद सोची समझी साजिश के तहत ये आप देखिए, ये घर के अंदर इतना गहरा गड्ढा जो है वो यहां पर करवा रखा था और इस बहाने से करवा रखा था कि वो यहां पर शौचालय बनाने वाला है। उसने गोली मारी, गोली मारने के बाद अपनी पत्नी और साथ ही दोनों बेटियों की बॉडी को इस गड्ढे के अंदर इसमें डाला और ऊपर से ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, पूरी मिट्टी इसमें इस गड्ढे को भर दिया, बॉडी इसके अंदर डाल दी। और जब उससे पूछताछ की पुलिस ने, तो आरोपी फारूक की निशानदेही पर इस गड्ढे के अंदर से, जो फिलहाल आप गड्ढा देख रहे हैं और अगर आप इसकी गहराई देखेंगे तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गहरा ये गड्ढा खोदा गया होगा। किस किस की मदद ली बॉडी इसके अंदर डालने के लिए, कौन इसके साथ और शामिल हो सकता है इस साजिश में, क्योंकि फारूक ने पहले एक कट्टा अरेंज किया, कारतूस अरेंज किए अपने किसी साथी से, उसके बाद अपनी पत्नी को गोली मारी, बेटियों को गोली मारी। तो अकेले ये काम संभव नहीं है, साजिश में कोई और भी, चाहे बॉडियों को ठिकाने लगाने की बात की जाए या फिर कट्टा अरेंज करने की बात की जाए, कोई ना कोई इसमें शामिल होगा और उसी की फिलहाल पुलिस इस वक्त तलाश कर रही है। पुलिस ने जो पूछताछ की फारूक से, तो शुरुआती जांच में उसने ये बताया कि उसकी पत्नी जो है वो बुर्का नहीं पहनती थी, बिना बुर्का पहने घर से बाहर चली जाती थी। इस वजह से वो गुस्से में रहता था, इसी वजह से उसके झगड़े होते थे। अपनी पत्नी को उसने गोली मारी और उसकी बच्चियों ने गोली मारते हुए देख लिया अपने पिता को, इस वजह से बच्चियों को भी गोली मार दी और उनकी भी हत्या कर दी। कुछ इलाके के लोग मौजूद हैं इस गांव के, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राशिद है जी। राशिद जी, इसी गांव में रहते हैं आप? जी। फारूक के बारे में क्या जानते हैं, मतलब क्योंकि आते जाते कभी मिलता होगा, कैसा, क्या कुछ सनकी टाइप था, क्या नेचर था जो उसने इतना बड़ा हत्याकांड अंजाम कर दिया? ये तो पता नहीं क्यों कर दिया जी, लेकिन यहाँ उसका रहन सहन, आना जाना सबके साथ जो व्यवहार था अच्छा था बहुत। न किसी से किसी बोलना न वास्ता, मतलब किसी गांव के मोहल्ले के किसी के साथ कुछ नहीं था कभी भी। बातचीत नहीं करता था आस पड़ोस में? नहीं जी, किसी से कभी नहीं करता था वो। मतलब शांत रहता था, किसी से बात नहीं? बिल्कुल अपना काम से काम। क्या सुबह काम करता था? खाना बनाना काम करता था जी। हाँ जी? खाना बनाने का, खाना, अच्छा हाँ, रोटी बनाने का, ढाबों पे। ढाबों पर रोटी बनाना काम करता था। तो इस घर में कौन कौन रहता था उसके साथ? बस उसकी पत्नी और वो। 5 बच्चे? 5 बच्चे और उसकी पत्नी, वो रहते थे। घर ये देख लो कैसे है उसके। जो वजह बता रहे हैं कि बुर्का ना पहनने पे मार वो दिया। कभी किसी ने आज तक कभी उसका दामन नहीं देखा, किसी ने कभी भी उसको कभी किसी ने देखा ही नहीं। किसी अड़ोस पड़ोस के ने, गांव के ने उसकी पत्नी को कभी किसी ने नहीं देखा। तो आप लोगों को कब पता लगा, गांव के लोगों को, कि यहाँ पर इस गड्ढे में? आज 4 बजे। 4 बजे? जी। फिर पुलिस कब आई, कब बॉडी निकाली? जब पुलिस आई सभी पता चला, हमने तो बस उसके पहले हमें पता नहीं चला कल जी। शाम को? जी। पुलिस देखी, पुलिस क्यों आई भाई, पुलिस ने बताया कि भाई फारूक ने उठा लेगी, पुलिस लेके उठा के फिर पुलिस आई दोबारा यहाँ से। पुलिस बैठी 1-1.5 घंटा, उन्हें बताया यहाँ देखो पर जी। इतनी स्मेल आ रही है क्योंकि ये देखिए ना, यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर खोदा, और क्या वजह हो सकती है? वजह ये पुलिस के सामने उसने ये बात कही है कि उसकी पत्नी बुर्का नहीं पहनती थी, लेकिन इतनी सी बात पर अपनी पत्नी को मार देना, बच्चियों को मार देना। इमरान जी, क्या क्या बताना चाह रहे हैं इसके बारे में? अजी हमने तो कभी बगैर हिजाब के देखी नहीं, जाम में भी नहीं देखी बाहर कभी। हम पड़ोसी है, हमने आज तक बाहर देखी ही नहीं ना। बच्चे नए, बाहर का भी ताला लगे रहता, कर बाहर गाँव पे जाता था, अंदर रहती तो अंदर कुंडा लगा कर रखी थी। आज तक किसी बच्चे ने भी नहीं देखे, वो बड़ा तो जब देखेगा उसे। तो जब फारूक घर से बाहर जाता था तो क्या दरवाजा वरवाजा बंद कर देता था? किसी को परमिशन नहीं थी आने में? दरवाजा बंद रहता, कोई औरत नहीं आ सके थी, ना कोई एंट्री औरत की हो सके थी, ना मर्द की, ना बच्चे की, किसी की एंट्री नहीं हो सकी थी। ताला लगा के जाता था बाहर? नहीं, चाहे ताला लगो या ना लगो, किसी की एंट्री नहीं थी अंदर, किसी बच्चे की भी एंट्री नहीं। कभी झगड़े वगड़े सुने आपने? झगड़े वगैरह होते थे इनके बारे में? नहीं, कभी हमने कोई ऐसी शिकायत नहीं सुनी है। सुनिए कि मतलब बस यही फारूक की सनकी है, अपनी औरत को कभी ना तो ससुराल जाने देता, ना ससुरालियों को आने देता, न कभी अपने भाइयों से ताल्लुकात, ना ताचा कब शादी हुई थी इसकी, कुछ आइडिया? बात नहीं रखते हो। शादी करीबन हो ली इसके जी, शादी तो 20 साल करीब हो ली जी। तो देखिए, 2 कमरे हैं फारूक के, एक ये कमरा है और ये कमरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खाने बनाने का काम, क्योंकि खाना बनाने का काम करता था, रोटी बनाने का, वही बर्तन वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। छोटा सा कमरा है, कच्चा मकान है। और दूसरे कमरे को अगर हम आपको दिखाएं तो ये दूसरा कमरा है जहाँ पर एक बेड है, और इस कमरे के अंदर फारूक जो है वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और साथ में 5 बच्चे हैं।
अब सोचिए, ये बेहद ही हैरान कर देने वाली बात है कि पूछताछ में यह बताया कि बुर्का नहीं पहनती थी, घर से बाहर भी नहीं जाने देता था, कभी आस पड़ोसियों ने पत्नी को बाहर नहीं देखा और ससुराल के लोग घर के अंदर नहीं आ सकते थे। ये कैसी सनक है कि आप किसी के पहनावे को लेकर किसी को गोली मार देंगे। आरोपी फारूक की मां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनके दिल पर भी क्या गुजर रही होगी। असगरी जी, क्या पता लगा आपको, क्यों मारा फारूक ने अपनी पत्नी और बच्चियों को? जी मुझे मालूम कुछ नहीं है, मुझे बच्चों ने तो बताया। हमने अपनी अम्मी किराए पर छोड़ दी श्यामली। हम मकान बनाया हुआ है, वो मिस्त्रियों के सामने आने नहीं देता, ये बताता बच्चों ने आकर। अपनी पत्नी को बाहर नहीं आने देता था किसी के सामने? जी नहीं। तो ये बता रहे हैं कि वो अपने घर चली गई थी और बुर्का पहन के नहीं गई थी, इस बात से गुस्से में मारा? नहीं बता रही है जी। हाँ, क्या बता रहे हैं? उनका बुरखा नहीं ओढ़ के गई थी वहाँ, हाँ। और गुस्से में मारी मैंने। बच्चों ने इतनी बताई मुझे तो जी, हम मकान बना हुआ है, हम किराए पर छोड़ कर आए जी। तो पत्नी को तो इसलिए मारा कि उसने बुर्का नहीं पहना, जैसा कि उसने बताया पूछताछ में। बच्चियों को क्यों मारा, कुछ पता लगा? जी मुझे मालूम नहीं लगा कुछ क्यों मारी, उससे ही पता लगेगा क्यों मारी जी। कितने बच्चे हैं टोटल? 5। जी क्या पहले भी कुछ आपने देखा, पहले भी झगड़े होते थे या पहले भी ऐसी सनक में रहता था कि पत्नी बाहर ना जाए, ऐसा कुछ होता था? हाँ, आज तो बाहर का डन थे, मैं बाहर नहीं जान देख रहे थे, पर्दे मेरे आते। कितनी उम्र है फारूक की? 30-40 की। रोटी बनाने का रोटी बनाने का काम कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आप बुजुर्ग हैं, इस इलाके में आप रहती हैं, अब ठीक है उसने गलती की सनक में या गुस्से में, लेकिन आपको लगता है कि ये सही है कि अगर किसी ने बुर्का नहीं पहना तो आप उसको गोली मार देंगे? नहीं नहीं जी, गलत करा मैं, बुरा करा ना। मेरी तो बच्ची ठीक थी, बहू भी मेरी ठीक थी। मनु हमारे साथ बोला चाली करा नहीं, 10 साल हो गया था, मैं तो बोला आपसे भी नहीं मिलने देता था? नहीं, मेरे मतलब लड़ पड़े थे। मैं आ जाती, कभी सही होती, कभी आ जाती नहीं। तो साल हो गया था, रमजान के महीने में हुई थी, और उसके बाद में हमारी बोल चाल ना बाप की, ना बहू की, ना माँ की, किसी की नहीं। बच्चे आ जाते हैं मेरे पास और चले जाते हैं। जो कोई चीज लेनी, जो कुछ काम, या अम्मी बड़ी अम्मी हमें ये चीज चाह, बच्चे आ जाते हैं। तो बच्चों को ना स्कूल भेजता था ना मदरसे भेजता था, और उसकी वजह यह है कि बच्चों का आधार कार्ड चाहिए, फोटो नहीं खिंचवाता था। और इसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसी संकुचित सोच थी, कैसा सनकी था फारूक, कि क्योंकि पत्नी चली गई अपने पीहर और बिना बुर्का पहने चली गई, इस वजह से पत्नी को तो गोली मारी ही मारी, बल्कि अपनी दोनों बेटियों को भी मौत के घाट उतारकर उन्हें गड्ढे में डाल दिया। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है और इसके साथ इस साजिश में कौन कौन शामिल था, जिससे हथियार लिए, जिसकी मदद से गड्ढा खुदवा के बॉडीज को डिस्पोज ऑफ किया, उन सभी की फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है। शामली के गांव में एक शख्स ने, फारूक ने, पहले अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या की और फिर अपनी दोनों बच्चियों की भी हत्या कर दी, और उसके बाद हत्या करने के बाद तीनों बॉडी को घर के अंदर ही, आंगन के अंदर, मिट्टी के अंदर एक कई फीट का गड्ढा करके उसमें बॉडियों को डिस्पोज ऑफ कर दिया। और उसके बाद पुलिस को बरगलाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फारूक को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलकर सामने आया, शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ बताया, हमारे साथ एनपी सिंह जी मौजूद हैं, एसपी हैं शामली के। सर, बहुत दुखद घटना है और बहुत सीरियस क्राइम है, अपनी पत्नी को मारा, बच्चियों को मारा। जब आप लोगों ने अरेस्ट किया तो शुरुआत में इंफॉर्मेशन क्या मिली, किस तरीके से आप लोगों ने पूछताछ की और पता लगा कि इसी ने इस पूरे ट्रिपल हत्याकांड को अंजाम दिया है? एक्चुअल में कल शाम को 5 बजे एक ग्राम प्रधान, एक गांव गढ़ी दौलत है, थाना कांधला में, वो आए। उन्होंने हमारे SHO सतीश चौकी इंचार्ज गंगर को बताया कि हमारे गांव के एक दाऊद जी हैं, उनकी बहू है, वो लगभग 5-6 दिन से गायब है और पता नहीं लग पा रहा। उसके बच्चे, दो बेटियां, और खुद ही दोनों गायब हो गई हैं। तत्काल हमारी पुलिस मौके पे गई और मौका मुआयना किया उसके घर का, और उसका पति घर पे मिला, फारूक नाम का व्यक्ति, इसकी लगभग 40 साल है। उसको तत्काल चौकी गंगेरू पे लाया गया, उससे डिटेल इंट्रोगेशन हुआ। तो पहले तो वो पुलिस को यहाँ वहाँ बताता रहा कि नहीं, मेरी पत्नी गांव लिलोन है, वहाँ पे किराए के मकान में है, लेकिन जब सत्यापन हुआ तो मकान बहुत दिन से बंद था, वहाँ कोई गया ही नहीं था। इस पर पुलिस को हमारे डाउट हुआ और हमारी पुलिस ने इंट्रोगेशन शुरू किया उससे, तो टूट गया वो। उसने बताया कि साहब अब मुझे ज़्यादा इंट्रोगेशन मत करिए, मैंने अपनी पत्नी, दोनों बच्चों की हत्या कर दी है, और डेड बॉडी हमारे उसी मकान के आंगन में ही 10 फीट गहरे गड्ढे में हमने उसको गाड़ रखा है, और हमने ऊपर से प्लास्टर बना दिया उस पर, जिससे कोई जान ना पाए।
तो तत्काल हमारी पुलिस मौके पे गई, उसको खुदवाया गया तो डेड बॉडी बरामद हो गई। पूरी घटना उसने जो बताया वो बहुत ही विदीर्ण करने वाली घटना है, बड़ी चिंतनीय घटना। उसने बताया कि साहब मेरी शादी 18 बरस पहले मुजफ्फरनगर में मंसूरपुर थाने के बगल में गांव से हुई थी और मेरे कुल 5 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 14 साल एज है, छोटी बिटिया की एज 6 साल थी, मध्य में उसके 2 बेटे और एक बेटी हैं ये। और खुद वो बहुत ही गरीब परिवार का है और एक शामली में होटल में तंदूर बनाने का काम करता है वो। उसकी पूरी की पूरी इनकम हर स्रोतों से लगभग 21-20 हज़ार रुपये के आसपास है उसकी। तो वो कह रहा था कि साहब हमारे बच्चे थोड़ा दुखी थे और हमारी पत्नी झगड़ा मुझसे कर रही थी कि तुम मुझे पर्दे में रखते हो, बुरके में रखते हो, मुझे 18 वर्ष से तुम कैद कर दिए थे इसमें, बुरके और नकाब में। मैं कहीं निकल नहीं पाई, अपने बच्चों के लिए कोई काम नहीं कर पाई। हमारे बच्चे यथोचित न तो भोजन कर पाते, न तो कहीं पढ़ाई लिखाई उनकी हो रही है। बड़े होकर सब जाहिल हो गए हैं और अब मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं रहूँगी। और एक दिन पत्नी 1 महीना पहले अपना नकाब बुरका उतार के घर में फेंक दिया उसने और कहा मैं ओपन में जाऊँगी और मैं काम करूँगी जिससे हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे, उनको अच्छा भोजन मिल जाए। और यही कह के वो अपनी छोटी बेटी को लेकर के बाहर निकल आई और पहली बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो मुजफ्फरनगर गई। वो फारूक को यह बात बहुत ही नागवार गुजरी कि वो कह रहा था कि साहब मैंने कभी भी अपनी पत्नी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बाहर नहीं भेजा था। जब भी जाना हुआ माँ के तो अपनी गाड़ी बुक कराया मैंने, भले गरीब में था, और पर्दे में नकाब और ढक करके उसके चेहरे को बुरके में लेके जाता था मैं। 1 महीने बाद वो गया, अपनी पत्नी को मना करके ले आया, अपने घर पे रखा और समझाया कि नहीं तुम चलो हमारे साथ रहो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बट फारूक ने जब इंट्रोगेशन हम लोगों ने उससे किया, उसने बताया कि सर मेरे मन में बात बहुत ही बैठ गई थी कि ये बाहर एक बार निकल गई है तो ये लगातार बाहर निकलेगी और एक बार बिना पर्दा के जाने से हमारी बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। तो मेरे मन में बात आई कि बार बार निकलेगी, अब ये हमारी बदनामी होगी, तो मैं इसकी हत्या जरूर कर दूंगा। मैं प्लानिंग के तहत इसने 10 दिन पहले ही अपने घर में बने हुए शौचालय के गड्ढे को गहरा करने के बहाने से मजदूर ले आया और गड्ढा करा लिया, लेकिन मिट्टी उसकी बाहर छोड़ दिया उसने। और एक व्यक्ति जाके तमंचा परचेज करके लाया था ये, और 9 और 10 की रात में 12:30 बजे इसके बच्चे घर परिवार में सो रहे थे तो इसने अपनी पत्नी से कहा मुझे चाय पीना है, और पत्नी बेचारी उठी और गई चाय बनाने के लिए। जैसे ही वो झुक करके आग जलाने का प्रयास की उसमें चूल्हे में, तत्काल कट्टे से उसने पीछे से गोली मार दी सर में, उसकी मौत मौके हो गई। और कट्टे की आवाज़ सुन करके उसकी जो बड़ी बेटी थी वो बाहर निकली, उसने उसे गोली मार दी सर में, वो भी ढेर हो गई, उसकी मौत हो गई। और चूँकि छोटी बेटिया 6 साल की थी, माँ के साथ ही रहती थी, वो भी उठ के कमरे से बाहर आ गई, इसने उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी। 3 बच्चे उसके कमरे में सो ही रहे थे। रात ही में इसने तीनों को बोरे में भरा और जो घर में गड्ढा था उसी गड्ढे में इसने उनको दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। 2 दिन बाद इसने उस पर प्लास्टर बना दिया जिससे कोई शक न करने पाए, और यथावत चलता रहा। तो इसके जब बच्चे नेक्स्ट डे पूछे जो जीवित रह गए थे कि मेरी माँ कहाँ है, तो उसने कहा कि तुम्हारी माँ चूँकि पहले मैके जा चुकी थी, इस बार भी जिद कर रही थी, मैंने उनको लिलोन गांव में एक कमरे का किराया पे ले दिया है, वहाँ पे रह रही हैं वो। मकान जब हमारा बनेगा इसमें तो उनको लेके मैं आऊँगा। लेकिन इसने बीच में उसकी अपनी पत्नी की और दोनों बच्चियों के कपड़े को जलाने का प्रयास जला दिया था उसने। तो उसके ससुर या उसके जो फादर थे दाऊद, जो फारूक के, वो गांव के अलग मोहल्ले में रहते हैं, वो आए, उनको बच्चों ने बताया होगा, तो उसे सब कुछ डाउट हुआ। उसने प्रधान से बताया, प्रधान ने कल हमारी पुलिस को बताया, हमारी पुलिस जब गई इंट्रोगेट की तो बात पूरी घटना निकल के आई। कल हमारी पूरी पुलिस टीम, मैं स्वयं गया था, हमने इंट्रोगेशन उससे किया, मैंने बातचीत की, तो उसने पूरी घटना बताई कि साहब बहुत मैं गरीब था, मेरे पास पैसे कम थे और हमारी पत्नी जो है उसका लाभ लेके बुरका नकाब उतार के फेंक दी थी और खुलेआम अब बिना पर्दे के बाहर निकल रही थी। मुझे नागवार गुजरता था ये, इसलिए मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया भी नहीं, सब घर में बच्चियाँ रहती थी हमारे, तो मुझे लगा कि इसकी हत्या नहीं करूंगा तो हमारी बदनामी ये करती रहेगी ये, इसलिए घटना मैंने कारित की है। शामली के अंदर फारूक ने अपनी पत्नी को और अपनी दोनों बच्चियों को गोली मारकर न केवल उनकी हत्या की बल्कि उनकी बॉडी को एक गहरे गड्ढे के अंदर छिपा दिया। पुलिस ने फारूक को गिरफ्तार कर लिया है और ये 3 पिस्टल हैं, 3 कट्टे हैं जो कि अरेंज किए थे कैराना के रहने वाले एक शख्स से, उसकी भी तलाश की जा रही है। कारतूस मिले हैं, 3 कट्टे लिए, ये कारतूस हैं जिनका इस्तेमाल किया गया। और फारूक इस वक्त कांधला थाना है कोतवाली शामली का, वहां पर पुलिस कस्टडी में मौजूद है, इसको पकड़ लिया पुलिस ने। फारूक ये बताओ, अपनी पत्नी को और अपनी दोनों बच्चियों को आपने कब गोली मारी, क्यों गोली मारी? बताओ कब मारी गोली आपने? कई दिन पहले, 5-6 दिन पहले। 5-6 दिन पहले गोली मारी। और गोली मारने की वजह क्या है? आपको जब पुलिस ने पकड़ा है तो कोई वजह होगी जो आपने गोली मारी, क्यों गोली मारी? कोई वजह होगी ना गोली मारने की, क्यों गोली मारी?
जो आपने पुलिस को बताया कि बुर्का नहीं पहनती थी, इस वजह से गोली मारी? आपकी पत्नी अपने पीहर गई थी बिना बुर्का पहने, क्या ये वजह है जो आपको लगा कि गोली मार देनी चाहिए? यही वजह है? एक बार खुल के बता दो, आपने गोली क्यों मारी? इतना ही पूछना चाह रहे हैं, क्या बुर्का ना पहनना ये वजह है या क्यों गोली मारी? नहीं जी, और भी बहुत मतलब घर के ही झगड़े थे। बताओ ना, क्या क्या वजह है, किस बात पे झगड़ा होता था? भाई कोई झगड़ा होता होगा किसी वजह से, क्या झगड़ा होता था? पैसों को लेके या क्या, बुर्के को लेके क्या झगड़ा होता था? कभी खर्च खोज को लेके ही होया। खर्च को लेके, खर्चे को लेके। और अभी क्या बुर्का का क्या इशू था? बुर्का नहीं पहना था, बिना बुर्का पहने बाहर गई थी, इस वजह से गोली मार दी? इसी वजह से गोली मारी? बच्चियों को क्यों मारा? बता दो, इतना ही पूछ रहे हैं हम। बच्चियों को क्यों? तो छोटी बच्चियां थी, बच्चियों को गोली क्यों मारी? बच्चियों ने देख लिया था आपको गोली मारते हुए अपनी पत्नी को, इसलिए मारा या कोई और वजह है? नहीं जी, और क्या। यही वजह है, देख लिया था। जी आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, मदरसा नहीं भेजते थे, किसी की फोटो नहीं खिंचवाई? जी। क्यों नहीं भेजते थे स्कूल वगैरह, मदरसा? बड़े बड़े बच्चे हैं आपके, हर कोई चाहता है अपने बच्चों को पढ़ाना, आप क्यों नहीं भेजते थे? घर की गृहस्थी में थोड़ी ऐसा ही था जी, तंगी कैसा। ये तो मदरसे तो भेज सकते थे, स्कूल में फोटो भी नहीं खिंचवाते थे किसी की? तो मैंने सुना कि आप घर से बाहर नहीं निकलने देते थे अपनी पत्नी को, और बुर्का नहीं पहन के वो चली गई खर्चे को लेके, इसलिए आपने उन्हें बुलाया और गोली मार दी? यही वजह है? नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ फारूक, आप बताओ ना खुल के कि खर्चे की बात आपने बता दी, बुर्का नहीं पहना उन्होंने, बिना बुर्के के उन्होंने अपना चेहरा बाहर किसी को दिखा दिया, ये इस वजह से आपका गुस्सा भड़का क्या? जी हाँ? तो आपका कोई ऐसा माना जाता है कि बुर्का से अपना चेहरा बाहर ना दिखाएं, ये गलत मानते हैं आप लोग कि अगर कोई बिना बुर्का पहने जाए? नहीं, मैं सबका तो मुझे पता नहीं जी, वो अपनी। आप ये मानते हैं कि बिना बुर्के के कोई नहीं जाना चाहिए? जी तो लेकिन समझा सकते थे, अगर ऐसा आपने सोचा भी है, इस्लाम में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, समझा सकते थे। गोली मार देना, आपको लगता है कि आपने ठीक काम किया? अब आपको लग रहा है ठीक किया आपने? नहीं जी। पछतावा हो रहा है? जी ये तालिबानी सोच, आखिरी सवाल, तालिबानी सोच आई कहाँ से कि जैसे तालिबान में होता है ना कि महिलाओं को कोड़े मारो, महिलाएं पढ़े ना, बच्चे ना पढ़े, उन्हें मार, ये सोच कहाँ से आई? किसी ने आपको भड़काया, किसी ने ऐसा समझाया? नहीं, ऐसा नहीं है जी। और ये पिस्टल किससे खरीदी आपने? ये कट्टे किससे खरीदे? लिए थे जी। किससे? कितने के खरीदे? चलो ठीक है। फारूक हैं, पुलिस कस्टडी में हैं और आप कह रहे हैं पछतावा हो रहा है। और ये देखिए, ये 3 कट्टे हैं जो कि इसने कैराना के किसी बंदे से अरेंज किए, कारतूस हैं, और फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लगातार पूछताछ की जा रही है। कट्टे जिससे खरीदे उसकी भी इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है ताकि उसको भी पकड़ा जा सके। लेकिन आप सोचिए कि हम अपने देश में यूपी के एक शामली इलाके की बात कर रहे हैं जहां पर महज बुर्का ना पहनने पर अपनी पत्नी को गोली मार दी जाती है, बच्चों के आधार कार्ड नहीं बनवाए जाते, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, मदरसा नहीं भेजा जाता। इतनी संकुचित और तालिबानी सोच इस फारूक नाम के शख्स की है, जिसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और बॉडीज को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कैमरामैन प्रमोद और सहयोगी श्रवण के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, शामली।